हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो, खुश हो, मस्त हो और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया तरीक़ा से चल रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी साइंस का जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार था उसका तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया है, जिसमें हमारे जो नेत्र होते हैं, हमारे जो आइज़ होते हैं, उनके विभिन्न स्ट्रक्चर, उसके विभिन्न पार्ट्स और उनके कार्य क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत बढ़िया तरीक़ा से हम लोग समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जो नेत्र होते हैं, कभी कभी इसमें डिफेक्ट मतलब इसमें दोष आ जाता है। अच्छा, दोष क्या होता है ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप लोग स्कूल में जरा जाते हैं तो आपको कभी कभी एक दो ऐसे भी दोस्त देखने को मिलते हैं जो चश्मा लगा करके आते हैं। बट वाई वो चश्मा लगा करके क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश किया होगा तो बोलते हैं नहीं, हमको जो बाहर पीछे बैठते हैं तो हमको ठीक से दिखता नहीं है, बोर्ड में लिखा हुआ चीज़ हमको ठीक से दिखता नहीं है। कुछ सामने में जो किसी आदमी को आप किताब ऐसा पढ़ते देखते हैं इस तरह से, तो वो बहुत सामने करके पढ़ता है। ये क्यों, इतना क्यों, दूर से क्यों नहीं पढ़ सकता है? कोई कोई व्यक्ति सामने से नहीं बल्कि दूर करता है। कोई कोई व्यक्ति सामने से पढ़ता है, कोई कोई दूर करेगा तब जाके, ऐसे बूढ़े आदमी सबको देखेंगे ऐसे दूर करेगा, दूर से ऐसा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये सब हमारे आँख के साथ क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे के कारण होते हैं हमारे जो नेत्र होते हैं। नेत्र और नेत्र में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस बहुत बढ़िया तरीके से किया। देखो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा नेत्र पर कैसे बनता है, कब पाते हैं? तो जैसे कि ये मार्कर है, हम इस मार्कर को कैसे देख पा रहे हैं? तो पता है, सूर्य से आ रही, ये बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब से आ रही प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित होकर हमारी आँखों में आ रहा है, इससे परावर्तित होकर हमारी आँखों में आ रहा है। आँखों में हमारे स्वच्छ मंडल से पार करता हुआ पारितारिका को पार करते हुए पुतली से होते हुए जो अभिनेत्र लेंस होता है, लेंस से अपवर्तित हो करके इसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जब ऐसा ना हो करके, मतलब जब कोई वस्तु का हम लोग देख रहे हैं और उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ना बनकर रेटिना पर नहीं बनता है, या तो उससे दूर में बनेगा या तो उससे सामने बनेगा, तो मतलब हम लोग उस वस्तु को ठीक से नहीं देख पाएंगे। इसी को ही बोलते हैं दृष्टि दोष, कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनना ही दृष्टि दोष कहलाता है। आगे बने पीछे बने चाहे कहीं बने, लेकिन रेटिना पर ना बनना ही दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, तो भाई ये दृष्टि दोष को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो डिफाइन किस प्रकार से, हमें दृष्टि दोष हम लिख दिए हैं। दृष्टि दोष कहते किसको हैं? देखिए, दृष्टि दोष में आप लोग पिछले वाला वीडियो में हमें बहुत बढ़िया से बता दिए हैं कि ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर, यहाँ से लगभग इतना दूर तक, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इतना दूर में। तो इतना दूरी पर रख करके हम किसी किताब को पढ़ेंगे तो हमारे जो आँख होते हैं उसको तनाव महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर इससे अधिक सामने ला करके हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे आंखों में लगेगा कि कोई ऐसा तान के रखा है, मतलब तनाव महसूस होगा, आंख में दर्द देने लगेगा। अच्छा, कभी बच्चे लोग देखना स्कूल सब में ये सब करते हैं कि तुम इस मेरा अंगुली को देख के रखो, हम तेरा सामने करेंगे तो तुमको ऐसा दर्द देने लगेगा। ये क्यों होता है? जब इसको सामने इस तरह से लगाया जाता है। बचपन में हम लोग का तो बहुत होता था, आप लोग को करते हैं कि नहीं? ऐसा लाएगा इस तरह से और वो बोलेगा कि तुम इसी को देख के रखना। तो क्योंकि इस वस्तु को हम अपने 25 सेंटीमीटर से सामने ला रहे हैं, 25 सेंटीमीटर सामने, और उसको देख के रखने, इससे क्या होता है, हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तनाव, जिससे हमें लगता है कि दर्द दे रहा है, भारी भारी, यहाँ पर भारी भारी महसूस होता है। तो इस तनाव बोलते हैं इसी को। तो 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से अगर सामने किसी वस्तु को रख करके देखेंगे तो हमारी आँखों में तनाव होता है, ठीक से हम ज़्यादा देर तक उसको देख नहीं पाते हैं, स्पष्ट रूप से उसको नहीं देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम हमें उससे जो है 25 सेंटीमीटर या उससे दूर, कम से कम 25 सेंटीमीटर या उससे दूर हम लोग किसी वस्तु को रख सकते हैं। तो वही होते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। उससे सामने लाएंगे तो हमें तनाव महसूस होगा, जैसे कि ऐसे करके अगर किसी बच्चे का आप लाइए तो यहाँ पर और उसको बोलिए इसी को देख के रखो, लगेगा उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तनाव लगेगा, उसको तनाव महसूस होगा। तो वही है हमारा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, और अधिकतम मतलब अनंत तक उसका दूरतम दूरी होता है। ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है? तो हमारे जो दृष्टि परस होता है आँख से लेकर के अनंत तक के बीच में, आँख से लेकर के अनंत तक के बीच में यदि हम किसी वस्तु को रख देते हैं और वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है तो ये क्या है? दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष के पीछे कारण क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब जो है बन रहा है हमारे रेटिना पर न बनकर रेटिना से कहीं भी बन जाता है, मतलब आगे पीछे कहीं भी बन जाता है, लेकिन रेटिना पर नहीं बनता है। इसके पीछे का कारण यही है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से रेटिना पर प्रतिबिंब न बनने की अगर दृष्टि से देखा जाए तो
हमारे नेत्र के कितने दोष होते हैं, तो इससे हमें 2 दोष प्राप्त होते हैं रेटिना पर प्रतिबिंब न बनने के दृष्टि से। एक को बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, एक को बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष का हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट साइटेडनेस और दूर दृष्टि दोष को लॉन्ग साइटेडनेस, अच्छा मायोपिया और हाइपेरोपिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? पता है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, मतलब हम अगर किसी वस्तु को ऐसे दूर में देखेंगे तो ये हमको दूर से नहीं दिखेगा, तब हमको ऐसा करके, पिताजी लोगों को देखें आप लोग, कभी कभी वो लोग ना ऐसा करके पढ़ता है, सामने से वो दूर से नहीं देख पाता है, सामने लाएगा, कोई लोग ऐसा होता है कि दूर करेगा, इतना अच्छा सा 25 सेंटीमीटर में नहीं देखेगा, उससे दूर करेगा, ऐसा करके पड़ेगा, तब जाकर उसको बढ़िया से दिखेगा। तो ही बोल रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, मतलब अगर हम निकट की वस्तु उसको क्या होने लगेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन दूर के वस्तु यहाँ पर अगर हम कोई भी रखेंगे, किताब रखेंगे चाहे कुछ भी रखेंगे, तो वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। क्या देगा? निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। किसी वस्तु को उसको किताब पढ़ने के लिए ना निकट ऐसा लाना पड़ेगा, तब जाके उसको दिखेगा, दूर से उसको दिखेबे नहीं करेगा। इसी दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर की वस्तु स्पष्ट दूर रहेगा तो उसको कितनों ताक के देखे वो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं देगा, और जो सामने का वस्तु है उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मतलब सामने ठीक है, सामने का मतलब सामने से वो देख सकता है लेकिन दूर से वो देख नहीं सकता। लेकिन निकट दृष्टि दोष मतलब निकट में दोष है, बात से तो इसे ही लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट में दोष है, मतलब निकट का वस्तु शायद नहीं देख सकता है, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष, तो फिर इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे का कारण होता है, कारण एक ही है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके आमने सामने बन जाना। तो भाई कहाँ बनता है कि इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोले? निकट दृष्टि तो ठीक है, मतलब निकट का वस्तु ठीक से देख पा रहे हैं, तो फिर इसको निकट दृष्टि दोष क्यों बोलेंगे? तो इसके पीछे कारण है, ठीक है, उसको जानते हैं। चलिए देखिए, अब कारण को समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो भाई कारण क्या है कि जब किसी वस्तु से जब प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, देखिए निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष को कहने के पीछे का कारण क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। तो निकट दृष्टि दोष में कि जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु मतलब ये हम एक वस्तु पकड़ें तो इससे जब इससे आ रहा है ना प्रकाश, इससे परावर्तित होकर हमारी आंखों में, तो वो प्रकाश जब इससे परावर्तित होकर के किसी भी वस्तु पर, ठीक है, यहाँ हम आदमी बना दिए, तो किसी भी वस्तु पर मार्कर से भी, बुक से भी, बोर्ड से भी, मोबाइल से भी, किसी भी वस्तु से अगर हम लोग वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें हमारे आंखों में प्रवेश कर रहा है, किसी भी वस्तु है ये, उससे आ रही प्रकाश की किरणें हमारी आंख में प्रवेश कर रहा है। ये आंख हम ऐसा थोड़ी होता है, हम ऐसे ही समझाने के लिए एक ड्रॉ किए हैं। आ रही प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र लेंस, हमारे आंख के अंदर भी एक लेंस पाया जाता है, ये आपको पता है। तो उस लेंस को, अच्छा कौन सा लेंस पाया जाता है? नहीं, उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस का क्या काम होता है भाई? उत्तल लेंस क्या करता है कि उत्तल लेंस जो है अपवर्तन करने का काम करती है, अपवर्तित करती है। लेंस तो अपवर्तन ही ना करेगा, तो अपवर्तन करती है, तो फिर प्रकाश को किस प्रकार से अपवर्तन करती है पता है? कि जब कोई बहुत सी समांतर प्रकाश की किरणें आता है तो उसको एक जगह पर वो क्या करता है, जमा करने का काम करता है। और इस गुण के कारण जो है उत्तल लेंस को कभी कभी हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कभी कभी अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। हम लोग उत्तल लेंस में क्या देखे थे? उत्तल लेंस क्या करता है, देखिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होगा कि जितने भी प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर के आएगा, जितने भी प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर के आएगा, वो क्या करता है, वो एक बिंदु पर मिलती है, इस प्रकार से। मतलब उत्तल लेंस का काम क्या होता है, जितने भी प्रकाश आ रहा है उन सभी वस्तुओं की किरणों को एक जगह पर अभिसरित करना, मतलब उसको जमा करना। तो ये जो उत्तल लेंस का काम ही होता है कि समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर उसको जमा करना, अभिसरित करना, ठीक है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यही उत्तल लेंस हमारे आंखों में भी है, यानी कि जो भी प्रकाश आता है, प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, उसको क्या करता है, यह लेंस अपवर्तित करता है। और अपवर्तन के बाद ये देखिए, इस जो लेंस है इसका प्रतिबिंब, अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनना चाहिए, तब हम किसी वस्तु को, अच्छा किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उसका प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना पर बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आर्य प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, देखिए अपवर्तन के बाद रेटिना पर न बनकर रेटिना से क्या है, सामने बन गया है, शॉर्ट हो गया है, थोड़ा सा शॉर्ट, रेटिना से सामने, रेटिना के एकदम सामने हो गया, लेकिन रेटिना पर न बन करके रेटिना का सामने, ये है मेरा रेटिना और ये है मेरा सामने, वस्तु का प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, देखिए
इमेज बना है यहाँ पर, और हमको रेटिना कहाँ है, मेरा रेटिना है मेरा यहाँ, यदि यहाँ, तो रेटिना के सामने बन गया है। तो इसी के कारण हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो नेत्र है उसमें जो दोष है वो निकट हो गया है, शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट का मतलब सामने हो गया है। देखिए रेटिना से सामने हो गया, इसीलिए निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो है निकट का ही है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बन करके रेटिना के निकट बन रहा है, रेटिना के सामने बन रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है समझिए आप लोग, कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर न बन करके रेटिना से सामने बनता है, इसलिए हाँ इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब समझ आया, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष क्यों बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगा। भाई निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दोष निकटे का है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह निकट बन रहा है, इसीलिए बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दोष किसका है, निकट का ही है। कौन सा दोष है, तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के निकट बन रहा है, यही इसका दोष है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है, इसको क्या हम ठीक नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। तो फिर कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा है, अभिनेत्र क्या अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, मतलब अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ये प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ में बहुत बढ़िया से पढ़े हम लोग, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पाठ, और ये वाला पाठ भी उसी से जुड़ा हुआ पाठ है। तो उसमें हम लोग दो लेंस पढ़े थे, एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस का काम क्या होता है, कि अवतल लेंस का काम होता है कि जितना भी प्रकाश कहीं से आ रहा है, यही होता है मेरा अवतल लेंस। किसी वस्तु से अगर कोई आएगा तो उसको क्या करना, अवतल लेंस का काम क्या होता है कि किसी वस्तु से अगर कोई प्रकाश परावर्तित होकर के आएगा, तो उन सभी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों को यह फैला देता है, इधर फैलाएगा, इधर से इधर फैलाएगा, और लाएंगे और फैलाएगा। देखिए तो ये है मेरा अवतल लेंस और ये है मेरा उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस का काम क्या कर रहा है कि वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों को क्या करने का काम कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। मतलब जितना भी प्रकाश आएंगे और इससे अगर अपवर्तित होगा तो वो सीधा नहीं जाएंगे, झुक के नहीं जाएंगे, बल्कि फैल के जाएंगे, दूर हो जाएगा। ऐसे जा रहा है लेकिन ऐसे जाएगा तो ये दूर हो जाएगा, ऐसे जाएगा दूर हो जाएगा। और उत्तल लेंस में क्या होता है, यानी उत्तल लेंस में जितना भी समांतर जाएगा, ऐसे जाएगा लेकिन ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे हो जाएगा। लेंस से अपवर्तन के बाद यह देखिए इस तरह से मुड़ जाएगा, लेकिन ये इस तरह से जाएगा, लेकिन ये और फैल जाएगा और फैल जाएगा। तो इसी गुण के कारण ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस को विशेष नाम से इसको जाना जाता है। इसको जाना जाता है क्योंकि यह फैलाने का काम कर रहा है। फैलाना को कहते हैं अपसरित करना, अप्सरा लोग बोलते हैं ना, तो वही अपसरित करना। फैलाना को बोलते हैं अपसरित करना। इसीलिए ये जो अवतल लेंस होता है इसको अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। और इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों भाई इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना भी प्रकाश आ रहा है उन सब कोई एक जगह पर अभिसारित कर रहा है, मतलब ये एक जगह पर जमा कर रहा है। इसी गुण के कारण जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारी लेंस और जो अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो फिर हम यहाँ पर इस दो लेंस का प्रयोग करके जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर कर सकते हैं। तो कौन सा लेंस यहाँ से यूज करेंगे हम, ये लेंस की ये लेंस, तो फिर देखना पड़ेगा मेरे लिए उपयुक्त कौन है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस। अच्छा मेरा दोष क्या है, मेरा दोष ये है कि मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है इसको साला पकड़ करके थोड़ा सा अगर हम चौड़ा करेंगे, मतलब क्या फैलाएंगे, तो ये अगर फैल जाएगा तो मेरा यहाँ बन जाएगा। तो भाई फैलाना पड़ेगा ना, सिकुड़वाना पड़ेगा। अगर हम इस लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो ये मेरा और चपटा करेगा और ये और ज़्यादा दूर हो जाएगा। निकट क्या हम दूरे बोलेंगे इसको, ये और ज़्यादा निकट हो जाएगा। तो बताओ क्या हम इस लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं? भाई देखते हैं, अगर हम अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो यह जो है अपवर्तन के बाद प्रकाश को फैलाने का काम करता है, और मुझे यहाँ पर फैलाने का ज़रूरत है। तो हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे अवतल लेंस का। तो इस अवतल लेंस को अगर हम हमारे आँख का सामने रखेंगे मतलब
ये जो आ रहे प्रकाश की किरण है इसको थोड़ा सा अगर फैला दिया जाए हो जाएगा, ये थोड़ा सा फैल जाएगा और फैलने की वजह से जो इसका ये अगर फैल गया तो ये दोनों का जरूर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब हम लोग करेंगे अपसारी लेंस का। अपसारी ये थोड़ा सा फैलाएगा प्रकाश को, तो प्रकाश को फैलाने वाला है अवतल लेंस। हम इसी अवतल लेंस का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, तो इसका निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आ रही प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से फैला देगा, फैला दिया। यहाँ से थोड़ा सा अगर यहाँ पर रख देते हैं तो ये थोड़ा सा इसको फैला देता है और ये क्या करते हैं, ये फिर से सिकुड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बन रहा था वो धीरे धीरे कहाँ पर चला जाता है, वहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा मेरा क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो फैलाने का जरूरत हमको निकट दृष्टि दोष में है, क्योंकि वो तो पहले ही सट रहा है, उसको थोड़ा सा फैलाने का जरूरत है ना। तो फैलाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, ये निवारण हो गया। तो चश्मा जो लगाता है वो ऐसा दिखता है, अरे भाई ऐसा थोड़ी दिखेगा, वो तो लेंस है, चश्मा है ना, चश्मा में ये सब फिट किया जाता है, बस समझाने के लिए। तो समझिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। तो फिर इसको हम निकट दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं, क्योंकि वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण जो होते हैं वो हो लेंस से अपवर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना से निकट बनता है, रेटिना से शॉर्ट बनता है, सामने बनता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, और इसका निवारण कैसे करेंगे तब, तो हम भाई क्योंकि ये सामने बन रहा है, इसको फैलाने का जरूरत है, तो फैलाने के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, फैलाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे इसको फैलाने के लिए, तो ये फैल जाएगा और जो प्रतिबिंब है वो सामने बन रहा था वो अब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, वो हम लोग अवतल लेंस का, अपसारी लेंस का प्रयोग करें। ठीक है, और क्या होता है, तो ये तो एक हो गया कि निकट हो जाता है तो हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा वस्तु का प्रतिबिंब सामने न बन करके दूर भी तो बन सकता है। भाई ये बात तो हमको पता चल गया कि क्योंकि इसका प्रतिबिंब निकट बन रहा था इसीलिए हम बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर एक ठो और हम लोग दृष्टि दोष लिखे हैं, दूर दृष्टि दोष। तो भाई इसको दूर दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं, हमको यह पढ़ करके ही पता चल गया है क्योंकि यह निकट बन रहा था इसीलिए हमको इसको निकट दृष्टि दोष बोल रहे थे। मतलब इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना से दूर बनेगा तबे जाके हम इसको बोलेंगे क्या, दूर दृष्टि दोष। चलिए देखते हैं क्या सच में ही होता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, अब हम दूर दृष्टि दोष को भी पहले समझ लेते हैं भाई। तो दूर दृष्टि का मतलब होता है कि निकट की वस्तु अस्पष्ट और दूर की वस्तु स्पष्ट। इसमें भी वही बोल रहे हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष दूर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा परिभाषा सा नहीं लग रहा है। लेकिन दोष हम जब देखेंगे ना हमारे नेत्र में तब हमको दोष सच में लगेगा कि यह दूर दृष्टि दोष ही है। देखिए इसमें क्या होता है दूर दृष्टि दोष में, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, इसी को ही बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो ये नेगेटिव होता है कि थोड़ा सा परिभाषा से हम लोग को ऐसे मतलब जानने में लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि यह दूर दृष्टि दोष क्यों होता है। तो दूर दृष्टि दोष क्योंकि हम आपको बता ही दिए कि दृष्टि दोष का मेन कारण होता है रेटिना पर प्रतिबिंब का न बनना। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था कि रेटिना से सामने बन रहा था, इसे मतलब रेटिना के निकट बन रहा था इसीलिए उसको निकट दृष्टि दोष बोल रहे थे। इसमें दूर दृष्टि दोष बोलेंगे मतलब रेटिना से दूर में बनता है। देखिए वही होता है जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें हमारा अभिनेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तन के बाद जो अब इसका प्रतिबिंब बनता था वो रेटिना पर न बन करके, ये है मेरा रेटिना, ये इस रेटिना पर ना बन करके रेटिना से दूर में बन रहा है। तो रेटिना से दूर बन रहा है मतलब क्या दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होकर उससे दूर में हो रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा दृष्टि दोष है, यह दूर दृष्टि दोष है। तो इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। जैसे उसको निवारण करने के लिए हम लोग कोई लेंस लाए थे, भाई इसका भी कोई निवारण है क्या, इसको हम लोग कैसे निवारण कर सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए भी हम कोई ना कोई लेंस वही या अवतल लेंस या उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेंस का चूज करेंगे। तो हम उपयुक्त लेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब उपयुक्त लेंस जो मेरे लिए होगा हम वही लेंस का पहले चुनाव करेंगे। पर कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का काम होता है वो जो आ रही प्रकाश की किरणों को फैलाना और उत्तल लेंस का काम होता है आ रही प्रकाश की किरणों को एक जगह जमा करना। तो मुझे बताओ कि इसमें
और फैलाने, इस जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको और फैलाने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा सिकुड़वाने की ज़रूरत है। अगर हम ये फैल गया है इसको थोड़ा सा और सिकुड़वा देते हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इससे अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं तो ये मेरा इस यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब इस अभी हमको फैलाने का ज़रूरत नहीं है, हमको सिकुड़वाने का ज़रूरत है। तो हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल? अरे नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको भाई फैलाना थोड़ी ना है, हमको तो अभी जमा करना है ना। क्योंकि मेरा लेंस मेरा जो प्रतिबिंब है वह रेटिना से दूर बन रहा था, अभी सामने लाने का जरूरत है। तो सामने बनाने के लिए और फैलाएंगे तो और दूर में बनेगा ये, तो इसलिए हमको फैलाने का नहीं बल्कि सिकुड़वाने की जरूरत है। और सिकुड़ करके क्या बन जाता है? यहाँ पर देखें, अगर हम इस लेंस को न डालते तो सीधा मेरा वहीं बन रहा था। इस लेंस को जब हम लोग हमारे नेत्र के आगे में डाल देते हैं, लगा देते हैं, तो क्या होता है? इस आ रहे प्रकाश की किरणों के ई लेंस भी थोड़ा सा उसको सिकुड़ कर देगा। सिकुड़ कर देगा मतलब उसको झुका देगा। देखो ऐसे जा रहा था, झुका देगा। ई लेंस इसको और थोड़ा सा झुका देगा। तो यहाँ जो बन रहा था वो किरण, वो प्रतिबिंब मेरा कहाँ पर बन जाएगा? वो रेटिना पर मेरा बन जाएगा। यही मेरा निवारण है दूर दृष्टि दोष को दूर करने का। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा क्यों बोलते हैं क्यों नहीं। ये भी दृष्टि दोष का मतलब एक ही होता है कि प्रतिबिंब का हमारे रेटिना पर न बनना, यही है दूर दृष्टि दोष मतलब दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष अगर हम लोग रेटिना की दृष्टि से देखें तो अगर दूर बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष, मतलब निकट करने का जरूरत है। निकट करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? फैलाएंगे कि सामने लाएंगे? सामने लाएंगे। तो सामने लाएंगे इसका मतलब क्या होगा? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष मतलब प्रतिबिंब निकट में बन रहा है, निकट बन रहा है तो उसको दूर करेंगे थोड़ा सा, तब रेटिना पर बनेगा। तो फैलाने के लिए हमको कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। क्या उत्तल लेंस? तो अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष ये होता है दूर दृष्टि दोष। रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दृष्टि दोष ये मेरा दो प्रकार का होता है। क्या इतना ही दृष्टि दोष होता है? नहीं, इतना ही दृष्टि दोष नहीं होता है, इस और भी दृष्टि दोष होता है। अच्छा, ये जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से कुछ क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कि उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष किस प्रकार से होता है उसका निवारण करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग लेंस को लगा करके, चश्मा लगा करके दोस्त लोग आते हैं, हम लोग का कोई दोस्त लोग स्कूल में आते हैं ना, मेरा क्लास में भी आया करते थे, अभी भी हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, वहाँ पर भी कोई लोग आता है। ठीक है, तो वो लोग गूगल्स लगा करके आते हैं। भाई वो लोग गूगल्स क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? अच्छा, जो चश्मा लगा रहे हैं, चश्मा या फिर हम लोग लेंस लगा रहे हैं, क्या कोई उसकी कोई क्षमता होती है क्या? मतलब हमारा अगर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तो उसको दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग करेंगे। पर हम कौन सा लेंस का प्रयोग करें ये भी हमको, चलो इसका जवाब मिल गया अवतल या उत्तल। पर उसमें भी तो क्वालिटी होना चाहिए कि हम उसमें अवतल लेंस में क्या देखें, उसकी क्षमता कितनी हो, उसकी फोकस दूरी कितनी हो। मतलब लेंस की कोई ना कोई तो क्षमता होती है ना। हम उपयुक्त लेंस का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उसकी क्षमता का बारे में पता चलेगा। जिसकी क्षमता नहीं, हमें उतना दूर का वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देता है और हमको ज़्यादा पावर वाला चश्मा दे दिया तो इससे मेरा आँख क्या होगा? और ख़राब होगा। तो हमको सिर्फ उतना दूर का वस्तु ठीक से नहीं दिख रहा है, अच्छा से नहीं दिखता है, तो हमको उतनी ही दूर के वस्तु को ठीक से देखने के लिए उतना एक उपयुक्त लेंस बनाना पड़ेगा। तो वही उसकी क्षमता क्या है। हम अगर हमारा दोष ऐसा है तो हम कैसा लेंस का प्रयोग करेंगे, कितने क्षमता का लेंस का प्रयोग करेंगे, उसका कोई ना कोई तो क्षमता होना चाहिए। चलिए वही लेंस की क्षमता को समझते हैं। जो लेंस की क्षमता होती है वो निकाला जाता है किसी एक सूत्र के माध्यम से, और वो सूत्र होता है फोकस दूरी और लेंस की क्षमता के बीच में। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो व्युत्क्रम होती है फोकस दूरी का। इसका परिभाषा अगर पूछा जाए तो लेंस की क्षमता किसको होती है? उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इससे उसके हम लोग मान निकाल सकते हैं कि उस लेंस की क्षमता कितनी है और हमारे जो दृष्टि क्षेत्र है हम कितना दूर नहीं देख पाते हैं, उसके हिसाब से बैठाएंगे और देखेंगे कि सही मेरे लिए है कि नहीं है। तो भाई इसको निकालते कैसे हैं? तो वही चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमको इतना दूर का वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देता है, हमको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, मेरा लेंस की क्षमता कितना होगा। ठीक है, यही चीज़ को हम लोग समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसकी कोई व्यक्ति है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है जो 40 सेंटीमीटर की से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, चाहे वो हम लोग जिनका जैसा है, चाहे बच्चा है, चाहे कोई भी है, उसको 40 सेंटीमीटर से दूर, एक क्वेश्चन है ऐसे नहीं कि 40 सेंटीमीटर तो बहुत सामने होता है, मतलब दूर वस्तु। ठीक है, इसका 40 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, मीटर में भी हो सकता है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता,
तो हमको दृष्टि दोष बताना है कि उसका कौन सा दृष्टि दोष है। 40 सेंटीमीटर से सामने के वस्तु को देख नहीं पाता, 40 सेंटीमीटर से दूर के वस्तु को देख ही नहीं पाता, दूर के वस्तु को देख नहीं पाता है, सामने का वस्तु को देख पाता है। तो हमको दृष्टि दोष बताना है। उपयुक्त लेंस, हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल का चुनाव करेंगे कि उत्तल का चुनाव करेंगे। लेंस की क्षमता क्या है, तो जो हम गूगल से लगाएंगे हमको उस निवारण करने के लिए, हमारे दोष को निवारण करने के लिए, तो उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, वही लेंस की क्षमता हमको ज्ञात करना है। तो हमको 3 चीज़ यहाँ पर खोजना है। क्या क्या? दृष्टि दोष, सबसे पहले उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष है ये बताइए आप, और उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस कि उत्तल लेंस, और उस लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ हमको इस पार्ट में ज्ञात करना होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो अब हमको पता चल जाएगा कि कोई बच्चा अगर पहन के आया है ना चश्मा, तो उसको हम बता पाएंगे कि ओहो तुम्हारा ये दोष है इसलिए तुम ये चश्मा पहना है। बस उसको एक सवाल करना है कि भाई तुम्हारा जो चश्मा है वो प्लस में है माइनस में। अभी हम निकल जाएंगे, देखिए निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से। देखिए 40 सेंटीमीटर, तो ये देखिए कोई व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को स्पर्श नहीं पता है, मतलब हमारा फोकस दिया है यहाँ पर, फोकस दूरी जो दिया हुआ है मेरा वो कितना है, वो 40 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर की दूर, मतलब देखिए ये मेरा कोई नेत्र है और ये है मेरा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से वो नहीं देख पाता है। इस सामने वाला सब कोई देख पाता है, तो भाई कौन सा दृष्टि दोष होगा, ये निकट दृष्टि दोष कि दूर दृष्टि दोष। देखिए ये निकट की वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर के वस्तु को देख नहीं पाएगा, मतलब कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट के वस्तु को देख पाना, दूर के वस्तु को देख नहीं पाना। दूर के दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में होता है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देना और दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई देना, क्योंकि यह 40 सेंटीमीटर से दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, मतलब इसको हुआ है निकट दृष्टि दोष। तो हम लोग बोल सकते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। कौन सा दोष होगा इसका, इसका होगा निकट दृष्टि दोष, हमको इसका मिल गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब उपयुक्त लेंस, हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अब कौन सा लेंस हम प्रयोग करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि भाई निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, थोड़ा सा उसको फैलाना पड़ेगा, है ना। निकट दृष्टि दोष में उसको फैलाना पड़ेगा क्योंकि उसका निकट हो गया है। दूर दृष्टि दोष मतलब क्या, दूर हो गया, सामने लाना पड़ेगा। तो यह होता है निकट दृष्टि दोष। 40 सेंटीमीटर से दूर के वस्तु को देख नहीं पाता, दूर के वस्तु देख नहीं पाता, मतलब उसका निकट हो गया, और निकट का वस्तु देख पाता है। ठीक है, तो ये दोष हो गया निकट दृष्टि दोष। उपयुक्त लेंस क्या करेंगे हम, अवतल लेंस का, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। चलो 2 क्वेश्चन हमको मिल गया। अवतल लेंस का। तीसरा अब हमको चाहिए कि उस लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए। अच्छा उसका ऐसा है मतलब डायप्टर, जैसे कि हम लोग ये जाते हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बोले ना अभी हम सब बाजार में खरीदने के लिए आते हैं चीनी, क्या बोलते हैं 1 लीटर चीनी दीजिए, नहीं नहीं किस में बोलते हैं हमको 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, तो हम किस में मांगे, किलोग्राम। तो ये होता है यूनिट होता है उसको नापने का, तो इसको भी दिखने का एक डायप्टर इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसको डायप्टर बोलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा है मतलब डायप्टर, लेंस की क्षमता का। तो इसको निकालते हैं, इस लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो लेंस की क्षमता जिसको पी और से दिखाया जाता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। अब यहाँ पर आता है कि कभी भी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि प्रकाश से जुड़ा भी जितना भी न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन आता है, लेंस की क्षमता बराबर P बराबर होता है 1/f। हाँ, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में आपको, या फिर मानव मतलब प्रकाश से जुड़ा कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन करना होता है ना, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है चिन्ह परिपाटी का। आप लोग पढ़े हैं ना प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट में, चिन्ह परिपाटी किधर प्लस, यानी कि वस्तु दूरी प्लस में होता है, अवतल में अलग और उत्तल में अलग, उसका प्रतिबिंब दूरी अलग, प्लस माइनस में कुछ न कुछ उसका दिया जाता है आपको। आप कहीं भी पढ़े हैं, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार उसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए कि किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी था। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपको करा ही देता हूँ। कभी भी आप याद रखिएगा, वह अवतल हो चाहे उत्तल हो।
देखिए यही है चिन्ह परिपाटी को याद करने का तरीका। किस प्रकार से याद कर सकते हैं? अवतल में आपको पता है कि अवतल में सब माइनस में होता है, एक कंडीशन में होता है प्लस, जब वस्तु को फोकस और उसकी जैसे कि ये अवतल लेंस हो गया। अवतल जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और ये फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस इसके बीच में रखेंगे तो इसका जो बनता है हम लोग का ये प्लस में बनता है, दूर बनता है, आप लोग इस तरह से जानते होंगे। तो अवतल दर्पण में सब माइनस ही होता है, एक कंडीशन में प्लस, और उत्तल लेंस में वस्तु दूरी तो इसका माइनस होगा, लेकिन ये प्रतिबिंब ये दूरी और फोकस दूरी ये दोनों होता है प्लस। ठीक है, तो यही है हम लोग को चिन्ह परिपाटी को याद करना पड़ेगा, तब जाके हमारा न्यूमेरिकल सही बन पाएगा। तो देखिए 1/f, और 1/f का मान हमको दिया गया है कितना 1, और इधर है f, और f का मान दिया हुआ है 40। लेकिन यह कौन सा लेंस का प्रयोग कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में है। यहाँ पर समझने का जो बात है कि अवतल लेंस का हम लोग फोकस दूरी को माइनस से दिखाते हैं, मतलब इसके आगे हमको लगाना पड़ेगा माइनस। ये माइनस कहाँ से आया बाद में, ये मत कंफ्यूज में रहिएगा। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी से आया। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो आता है मेरा, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर कि यहाँ पर जो 1/f होता है ये मीटर में इसको रहता है, अधिकतर ये मीटर में रख पाया जाता है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब यहाँ 1 है तो इसको 100 करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, इसको बताना भूल गया था। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 4 के 4, 4 दूनी 8 और 9 10, 2 बच रहा, और 4 5 6 20, यानी कितना आया ये -2.5। ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर। देखिए इस लेंस की क्षमता कितना निकली मेरा 2.5 डायोप्टर। इस लेंस की क्षमता निकला -2.5 डायोप्टर। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति माइनस पावर का चश्मा पहन के आया, बोलेगा कि मेरा -0 इतना है, -0 उतना है, तो समझ जाना है कि माइनस में है, मतलब उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। उसको अवतल लेंस लगाने का ज़रूरत है, उसमें अवतल लेंस लगा हुआ है। माइनस पावर वाला पहना है, मतलब समझ जाइए कि वह निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, और वो लगाया है अवतल लेंस। और ये बताएगा माइनस का मतलब होता है, समझ गए आप लोग, वो अवतल लेंस का प्रयोग किया गया। ठीक है, -2.5 न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूँ। क्योंकि वह 40 सेंटीमीटर के दूर के वस्तु को देख नहीं पाता था, और 40 सेंटीमीटर का सामने का वस्तु देख पाता था ना। सामने का वस्तु दिखाई देना, निकट का वस्तु दिखाई देना, मतलब निकट दृष्टि दोष। चलो एक ठो मिल गया। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? निकट हो गया भाई, तो दूर करना है ना, तो फैलाना पड़ेगा। तो फैलाने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग। दूसरा को मिल गया। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का 1/f। 1 का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाई f। f का हम लोग का दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। बराबर माइनस कहाँ से आया? तो मेरा चिन्ह परिपाटी से आता है, क्योंकि अवतल का फोकस दूरी हमेशा माइनस में ही होता है। कहाँ अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए, ये हो गया मेरा अवतल लेंस, ये हो गया मेरा फोकस दूरी। चिन्ह परिपाटी में आप हमेशा याद रखिए, ये प्लस होता है, उधर माइनस होता है, तो फोकस दूरी इधर ही ना होता है मेरा, तो क्या इधर माइनस ही होगा, इसलिए यह माइनस में होता है, फोकस दूरी माइनस में होता है। और 2.5 डायोप्टर। ठीक है, इसको हल किए तो 2.5 डायोप्टर आया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कोई वो व्यक्ति अगर कितने भी दूरी है उससे दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, और उसका अवतल लेंस लगाने का जरूरत है। और उपयुक्त लेंस का क्षमता निकालने के लिए हम 1/f p बराबर 1/f का फॉर्मूला बैठा सकते हैं। वहाँ पर चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखकर इस प्रकार से न्यूमेरिकल 2 1 नंबर का पूछबे करते हैं, हमको पता है। ठीक है, अब दूर एक और क्वेश्चन बनाए कि जैसे कि 40 सेंटीमीटर के सामने का वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, एक स्पीड में हम बना लेते हैं। चलिए देखिए, वही वाला क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि कोई व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से पास के वस्तु का, देखो पास के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, और उस 40 सेंटीमीटर से दूर जितना भी होगा वस्तु रखा रहेगा ना, तो उसको ठीक से देख पाएगा। तो मतलब उसका कौन सा दोष है, उसकी क्षमता कितनी होगी, कितने लेंस के, और कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, ये देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ना? चलिए देखते हैं। ये कोई मेरा आँख हो गया, यहाँ से ये मेरा हो गया 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर से पास के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं, 40 सेंटीमीटर के पास, यहाँ के पास सामने का वस्तु को ठीक से नहीं देख पाएगा, लेकिन दूर के वस्तु को ठीक क्या देख पाएगा। तो मतलब क्या, दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देना मतलब दूर दृष्टि दोष।
दूर के वस्तु दिखाई दे रहा है, मतलब दूर दृष्टि दोष उसका जो रेटिना से क्या हो गया है, प्रतिबिंब जो बन रहा है रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर बन रहा है। मतलब हमको कौन सा लेंस का जो चाहिए, उत्तल की अवतल, दूर बन रहा है भाई हमको, और उसको पास लाना है, पास लाने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए हमको समझ में आ गया। तो दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, लेंस उत्तल लेंस। अब आता है मेरा फोकस, मतलब उसकी क्षमता, कितना क्षमता का हम लोग लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f, 1 का मतलब 100, f का मतलब होता है, f का दिया 14। अब हमें उत्तल लेंस का, हम कौन सा लेंस का प्रयोग किए हैं अभी हम, उत्तल लेंस का। ये है मेरा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो उत्तल लेंस होगा हमेशा प्लस में, यही ना यहाँ। तो यहाँ पर हम प्लस में लगाएंगे, ये खत्म 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 5 6 20, यानी कि आएगा 2.5 प्लस में डायप्टर। देखिए निकट दृष्टि में जो आ रहा था लेंस की क्षमता माइनस में आ रहा था, और दूर दृष्टि दोष में आ रहा है प्लस में क्षमता। मतलब अब पूछेगा, कोई भी अगर लेंस पहन के आया है तो उसको पूछेगा कि आप जो पहने हैं वो कितनी डायप्टर का लेंस पहने हैं। ये सब जानना होगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, जानने के लिए ना। तो कोई अगर पहन के आता तो हम पूछ सकते हैं, ये मेरा ड्यूटी बनता है कि आप कौन से लेंस पहन के आए हैं। कि अगर वो नहीं बता पाएगा, डॉक्टर ने आपको दिया है तो कितने डायप्टर का लेंस है ये तो बता पाएगा वो। तो माइनस का है कि प्लस का है, कम से कम ये तो बता पाएगा। अगर वो माइनस पावर का है, मतलब हमको समझ जाना है क्या, वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, मतलब उसको निकट की वस्तु ठीक से दिखता है, लेकिन जो दूर में सर ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में कुछ लिख देते हैं तो पीछे में बैठता है, तो उसको ठीक से नहीं देख पाता है, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, और अगर वो प्लस वाला, प्लस पॉइंट 0 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, चाहे कितनी भी डायप्टर पहनता है प्लस वाला, मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है। मतलब दूर के वस्तु उसको दिखता है, लेकिन सामने का वस्तु, आगे बेंच पे बैठा है तो उसको ठीक से झुलझुला कुछ भी ठीक से उसको दिख नहीं पाता है, मतलब समझना है कि उसको दूर दृष्टि दोष से वो ग्रसित है। तो प्लस में आया तो दूर दृष्टि दोष, माइनस में आया तो निकट दृष्टि दोष। अब पूछिएगा क्लास में कि वो कौन सा, पूछना पूरा जरूरत नहीं है, अब कुछ बस यही पूछना है कि आपको जो लेंस दिया गया वो कौन, मतलब कितने डायप्टर का है। प्लस में बताएगा तो अलग आप समझ जाइएगा, माइनस में बताएगा तो भी आप समझ जाइएगा आप। ठीक है, तो क्या अब चलते हैं कि क्या इतना ही दोष होता है हमारे आँख में कि इससे भी अधिक होते हैं। ये तो भाई हुआ मेरा नेत्र दोष, रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण न होने की वजह से। क्या और भी वजह हो सकता है जिससे हमारा नेत्र खराब होता है? हाँ होता है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी ओल्ड एज में या फिर किसी भी व्यक्ति को कभी कभी उसके आँख जो होते हैं ना, उसके ऊपर में एक दुधिया, मतलब सफ़ेद सफ़ेद का एक परत चढ़ जाता है आँख के ऊपर में, धुंधुला धुंधुला, मतलब सफ़ेद का दुधिया 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 वो दिया हुआ कहता है उसको, सफ़ेद कलर का एक छाला जैसा ऊपर में पड़ जाता है। इससे भी क्या होता है ना, बुजुर्ग लोगों को बड़ी परेशानी होता है, उसको ठीक से दिखाई ही नहीं देता ठीक से। पता है इसको कौन क्या बीमारी बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है ना, जानवर सब में भी होता है। मेरा गाय को एक हुआ था, हम लोग का गाय को, उसको एकदम ठीक से दिखाया, फिर हम लोगों ने दिखाया, फिर उसको निकाल दिया बढ़िया से पूछ कर, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। इसका ठीक क्या होता है? शल्य चिकित्सा के द्वारा। शल्य चिकित्सा क्या होता है? ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, ये जब व्यक्तियों में होता है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। नेत्रदान जिसको करते हैं, नेत्रदान आप सुने होंगे, नेत्रदान जब किया जाता है तो उसका वही ऊपर वाला भाग जिसमें छाला बन जाता है उसको हटा दिया जाता है, और उसको बाद में जो कोई डोनेट करता है उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग का नाम क्या है? ऊपर वाला भाग का होता है दृष्टिपटल या फिर स्वच्छ मंडल। उस दृष्टिपटल को इसके दृष्टिपटल में लगा दिया जाता है, वही बोलते हैं ऑपरेशन। ऐसे नहीं कि पूरा आँख को निकाल करके इसके अंदर में नहीं डाला जाता है, बस उसका जो कर्निया होता है, स्वच्छ मंडल होता है, उस स्वच्छ मंडल को लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? ऊपर में आँख के ऊपर में सफ़ेद सफ़ेद दुधिया कलर का एक छाला बैठ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्पष्ट रूप से वो भी नहीं देख पाता है बेचारा। ये हो गया मेरा मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद समझ में आया, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऊपर आँख के ऊपर पड़ जाना एक तो छाला दुधिया कलर का, उसी को ही बोलते हैं हम लोग मोतियाबिंद। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्या और भी होता है क्या? हाँ एक और होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है वो कौन सा? क्या बोलते हैं उसको? जरा दूर दृष्टि दोष, ओल्ड एज आई डिफेक्ट जिसको बोलते हैं। मतलब ये बुढ़ापा, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उन लोगों को ज़्यादा होता है। पता है जब मैं स्कूल में था तो हम ये वाला जब इसके निवारण करने के लिए एकदम क्या बोलेंगे, पहले इस दोष को समझ लो कि ये होता क्या। इसमें क्या होता है, अच्छा मानव नेत्र
का स्ट्रक्चर जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैंने वहाँ पर एक समंजन क्षमता टॉपिक को बताया है, ठीक है, समंजन क्षमता को। ये समंजन क्षमता क्या होता है? इस समंजन क्षमता मतलब होता है कि हमारा जो लेंस है ना, हमारे जो मानव नेत्र के जो लेंस है, ये लेंस, इस लेंस को, ये तो मेरा मानव नेत्र का स्पष्ट चित्र नहीं है, उसका चित्र तो अलग होता है। देखिए हम जल्दीबाजी में बना देते हैं एक तो। इस प्रकार से होता है आँख का चित्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा लेंस है, नेत्र लेंस, ये वाला लेंस या नेत्र लेंस, इसको कुछ कुछ पेशी से पकड़ा हुआ है। देख लीजिए, ये सिलियरी पेशी है, ये पेशी है, पकड़ा हुआ है। और इन बहुत बहुत ज़्यादा हद तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने पर मदद करता है। पता है, जब किसी वस्तु दूर में रहता है और उसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनाना पड़ता है तो उसका फोकस दूरी को बड़ा करना पड़ेगा। तो कोई गोल वस्तु का फोकस दूरी को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फैलना पड़ेगा। तब इन्हें क्या करते हैं, ऐसा टानता है, इसको ऐसे जकड़ता है। तो जैसे ही इसको टानेगा ना तो उसका फोकस दूरी क्या है, बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और अगर उसका प्रतिबिंब जो है उसको रेटिना पर ही बनाता है। अगर उसको सामने का वस्तु है तो क्या करना पड़ता है, उसको और छोटा करना पड़ता है, छोटा 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 छोटा। इसलिए तो हम लोग कभी वस्तु जब ऐसा करके लाता है सामने तरफ बच्चा लोग आँख में, तो दर्द देने लगता है। पता है क्यों? ये कितना इसको छोटा करेगा, छोटा इसको कितना दबाएगा, नहीं दबा पाता है ज़्यादा, तब हमको तनाव महसूस होता है एकदम। तो यही होता है सिलियरी पेशियाँ जो होता है वो अभिनेत्र लेंस को पकड़ता है और उसको जो है खुद से ही उसको बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा रेटिना पर बन जाए। इसी को ही बोलते हैं समंजन क्षमता। बट जैसे जैसे हमारे एज में बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये इसकी समंजन क्षमता जो होती है वो घटते जाता है। इसकी समंजन क्षमता घटते जाता है और क्या होता है, एक एज ऐसा भी आ जाता है जब इसकी समंजन क्षमता पूरी तरह से घट जाता है। तो अब बताओ कि अगर समंजन क्षमता पूरी तरह से घट जाएगा तो ये लेंस जैसा का तैसा ही रहेगा। अब दूर के वस्तु को देखना है लेकिन ये तो फोकस दूरी अपना बड़ा नहीं कर पाएगा भाई। सामने का वस्तु देखना है, छोटा भी नहीं कर पाएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। इसका मतलब यह है ऐसा ही है, जैसा का तैसा ही। तब क्या होगा, जैसा का तैसा रहेगा मतलब हम दूर का वस्तु को भी नहीं देख पाएंगे ठीक से और सामने का वस्तु को भी नहीं देख पाएंगे ठीक से। हाँ, जहाँ तक वो बना था और जहाँ ठीक हुआ है उतना ही में अगर कोई है तो उसको ठीक से देख पाएंगे। बड़ा प्रॉब्लम है ये सेम। तो इसी को बोलते हैं मतलब जरा दूर दृष्टि दोष, दूर भी और निकट भी। तो भाई इसका निवारण कैसे करेंगे? निकट दृष्टि दोष में तो हम एक ठो लेंस लगा दे रहे थे, चलो उत्तर लेंस को बन जा रहा था। दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तर लेंस को लगा दे रहे थे, बन जा रहा था। अरे यहाँ पर तो दोनों दोष है, अब कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? मतलब दूर भी नहीं दिख रहा है और सामने भी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए एक उपयुक्त लेंस आता है, ठीक है, जो द्विफोकसीय लेंस कहा जाता है। द्विफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस, ठीक है, द्विफोकसीय लेंस आता है। उसमें ना अवतल लेंस भी दिया रहता है और उत्तल लेंस भी दिया रहता है। देखिएगा, ये चश्मा अधिकतर बुजुर्ग लोग पहनते हैं, टीचर लोग भी पहनते हैं अधिकतर लोग। और उसमें ना हम उस चश्मा को ड्रॉ करें, ठीक है। देखिए, उपयुक्त लेंस द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्कूल में आप देखिएगा, स्कूल में देखने मिल भी सकता नहीं भी नहीं, लेकिन मेरा टाइम में तो था, एक सर पहन के आता था इस प्रकार का चश्मा। मतलब उसमें ना वो अलग थोड़ा सा टाइप का था, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नीचे कुछ अलग टाइप का दिखता था और ऊपर कुछ अलग टाइप का दिखता था। तब मैं क्या सोचता था कि जब उसको ठीक से वो पढ़ नहीं पाता था, जब वो ठीक से नहीं पढ़ पाता था तब वो यहाँ से देखता था, और जब वो ठीक से देख पाता था तो वो यहाँ से देखता था। मतलब यदि उसको लेंस का ज़रूरत पड़ता था तो वो इधर से देखता था, इस रास्ता से, और जब उसको लेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता था तो वो इस लेंस से देखता था, ऐसा हमको लगता था। लेकिन जब हम पढ़े तब हमको समझ में आया कि बात कुछ और ही है, ऐसा नहीं है। उसको वो जो है व्यक्ति, वो सर, वो है जरा दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है। मतलब उसकी जो लेंस की समंजन क्षमता है वो ख़त्म हो चुका है। और कौन सा लेंस, द्विफोकल लेंस का उन्होंने प्रयोग किया है। ये द्विफोकल लेंस क्या होता है, क्योंकि इसमें हमको दूर के भी वस्तु को देखना है और सामने की भी वस्तु को देखना है। मतलब अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों ही प्रकार के लेंस का जरूरत पड़ता है हमको। तो भाई यह जो चश्मा होता है या जो लेंस होता है, इसको बहुत ही डिज़ाइन करके बनाया गया। इसमें अवतल लेंस भी फिट किया रहता है और उत्तल लेंस भी फिट किया रहता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तुम्हारा अवतल लेंस भी लगा रहेगा। तो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग,
ये होता है मेरा अवतल लेंस। ऊपर वाला भाग माइनस चिन्ह से दिखा दिए, उसको बोलते हैं अवतल लेंस। और जो नीचे वाला भाग रहता है ये वाला, ये प्लस से दिखा देना, ये रहता है उत्तल लेंस। इससे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, क्योंकि यह दोनों ही दोष था, ये दोनों ही दोष। इससे क्या होता है, इससे निवारण छुटकारा उसको मिल जाता है, और उसको राहत मिल जाता है क्या, किससे, जरा दूर दृष्टि दोष से। तो जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है समझिए आप लोग, जरा दूर दृष्टि दोष होता है समंजन क्षमता खोने के कारण होता है। यह अधिक उम्र बढ़ते जाता है तब इसको होता है ओल्ड आइज डिफेक्ट भी उसको बोला जाता है। तो एक समय आता है कि इसका समंजन क्षमता, नेत्र अपना समंजन क्षमता मतलब बड़ा छोटा जो नेत्र को करने की क्षमता खो देता है, तब वो बड़ा भी नहीं कर पाता, छोटा भी नहीं कर पाता। तो इसमें हमको अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का जरूरत पड़ता है। तो इसे डिजाइन किया गया बहुत बढ़िया तरीका से इस लेंस का, बायोफोकल लेंस का। इसमें अवतल लेंस भी रहता है और उत्तल लेंस भी। लगेगा कि यह नया वाला भाग है, यहाँ पर कुछ जैसे कि स्टिकर कहीं पर सड़ा रहता है, उसको उठाते हैं तो एकदम बिल्कुल नया। कांच में अगर कहीं पर स्टिकर लगा रहता है, उसको हटाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का नया, तो ये नया ऐसे ही दिखता है। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है उत्तल लेंस, और जो ये वाला भाग होता है वो होता है मेरा अवतल लेंस। और इससे हम किससे छुटकारा पाते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष से। तो आई होप कि आपको दृष्टि दोष बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो पढ़िए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। उसके बाद हमारे किताब में है प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। भैया प्रिज्म क्या होता है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिज्म के बारे में बहुत ही बेहतर तरीक़े से प्रिज्म को एक्सप्लेन करें। अच्छा, यहाँ नोट्स नहीं, नोट अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको नहीं कीजिएगा तब भी कमेंट PDF आपको इसका नोट्स के PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो पार्ट फिर ज़्यादा फोकस कीजिएगा समझने का। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव में कोई लग जाते हैं यार, एकदम 1000 का ऑब्जेक्टिव, 1000 क्वेश्चन का एक बंडल लाओ और ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं होता है पढ़ाई। सब्जेक्टिव में ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव अपने बनेगा। अगर आप रामायण देखें तो रामायण में यदि आप ऑब्जेक्टिव ही, रामायण का थ्योरी पढ़िए ही मत, रामायण को ना ही देखिए मूवी TV में और ना ही पढ़िए, बस उसका ऑब्जेक्टिव निकालिए। अब बोलिए कितना सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा और आप उसका जवाब भी नहीं दे पाइएगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। और आप रामायण को खाली एकदम ध्यान से पढ़िए, या फिर कि मूवी जब TV दिखता है उसी में ही देख लीजिए, आपको 1000 लाखों करोड़ों जो उसका ऑब्जेक्टिव बनेगा, उसका कोई आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आप खुद ऑब्जेक्टिव का जवाब देने सकिएगा। तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें, सब्जेक्टिव पे चैप्टर को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एक्सप्लेन करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि साइंस है, साइंस में क्यों और किसका का पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।